Hey everyone, this is Neha Vijay. Welcome in Quality Assurance class. Today's topic is TQM, Total Quality Management. Yes, in this chapter we will study introduction, definition, key elements and philosophies. Yes, let's start. First we will discuss introduction. What's the introduction? Yes, name denote that total quality management. Total means whole. Yes, complete. Quality is excellence and management is act, art or manner of planning, controlling and directing. Means in this chapter total quality management we will study whole excellent product. No require any market complaint, no extra any error. Yes, therefore TQM is an art of managing the whole to achieve excellence. Yes, ये एक आर्ट है जो बताता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, प्लान करता है कि पूरी तरह हमें एक्सीलेंट प्रोडक्ट मिले. यस, वेरियस डेफिनेशंस, अलग अलग डेफिनेशंस क्या हैं, या तो हम TQM को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या जिस भी तरीके से, तीनों ही डेफिनेशन एकदम ठीक है. यस, TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिफाइन एज द इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट. यस, इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स डिजाइन टू इम्प्रूव क्वालिटी एट एवरी लेवल. यस, सभी लेवल्स पर, चाहे वो इनिशियल लेवल हो, चाहे रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे पैकेजिंग हो, हर लेवल पर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए TQM बनाया है. यस, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस परफेक्ट प्रोडक्ट. यस, एक्सीलेंस मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब क्वालिटी मतलब एक्सीलेंस. तो एक परफेक्ट प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना है. सीरीज ऑफ मेजर्स रिक्वायर एन ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स टू एंटायर कंपनी प्रिवेंट और एलिमिनेट द एरर. किसी भी कंडीशन पे कोई भी एरर ना आए, या तो आए या फिर हट जाए, आए तो एकदम से रिमूव हो जाए. दिस इज द प्रोडक्शन कॉल्ड TQM. नेक्स्ट डेफिनेशन बोलती है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स डिफाइन टर्म एज TQM is the management approach. Yes, TQM is the management approach in this organization centered on quality. Quality एकदम सेंटर में रहेगी. Yes, based on the participations of all members. Yes, एक इंडस्ट्री में सभी मेंबर्स का पार्टिसिपेशन रहेगा. When we are dispensing our raw material, then raw material officers come, then packaging officers, then all members is participate in this TQM. Yes, long term success, if you want to gain long term success, then you have to work with the participation or cooperation. Benefits to all members of the organization and to the society. और सभी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, सभी कस्टमर्स भी, सभी बेनिफिट सोसाइटीज़ को भी और सभी मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन की. की एलिमेंट्स क्या है? की एलिमेंट्स है यदि हमें टोटल क्वालिटी चाहिए, टोटल एक्सीलेंस प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें कहाँ कहाँ फोकस करना है. तो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन कस्टमर्स पर, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पर एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. यस, मतलब हमें कस्टमर को समझना, उसके माइंड को किस तरीके से किस प्रोडक्ट चाहता है. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, सभी एम्प्लॉयज़ को आप एक तरह से प्राइड दीजिए एक्सीलेंस प्रोडक्ट पर, एक्स्ट्रा इनकम, देन हर एम्प्लॉय इन्वॉल्व होकर काम करेगा. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यदि आपका लग भी रहा है कहीं पे कोई एरर डिफेक्ट, तो आप उसको इम्प्रूव करते हुए चले, उसको नोट और उसको अपने बेनिफिट्स में लेके चलते चले. फोकस, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स में फोकस. अब हम बात करते हैं फोकस की. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. यस, सबसे पहले यदि कस्टमर आपके अच्छे हैं, आपने उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, तो सक्सेस आपकी 100% गारंटी के साथ होती है. कैसे? आपको ऑर्गेनाइजेशन जो भी कस्टमर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि किस कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए. एक्सटर्नल कस्टमर्स कंज्यूम द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट रिसर्च. एक्सटर्नल कस्टमर्स कौन से? जो प्रोडक्ट ले रहे हैं. इंटरनल कस्टमर्स कौन है? जो इधर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं और इन सोसाइटी और जो अपना एनवायरनमेंट है. इंटरनल कस्टमर्स आर एम्प्लॉय हु रिसीव द आउटपुट. वो डायरेक्ट वो डायरेक्ट उनसे मिलेंगे अपने
एजेंसी से, तो वो डायरेक्ट बताएंगे कि हमारे जो दूसरे एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं वो किस तरीके की एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से प्रोडक्ट चाहिए। यस, तो उनका जो आउटपुट होगा, यस, इंटरनल कस्टमर्स क्या कहेंगे कि जो एक्सटर्नल कस्टमर्स का क्या आउटपुट है वो भी वो उनको पता चलेगा। सेकंड वन इज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, सभी एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। यस, आप लोगों को ध्यान रखना है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के साथ एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो मस्ट। कैसे? सबसे पहले आप सभी एम्प्लॉयज़ का जॉब को डिफाइन कर दीजिए। यस, जॉब ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज़ शुड बी इम्प्रूव क्वालिटी इनिशिएटिव, आपका रहना चाहिए कि आपको उनको ध्यान बोलना है कि क्वालिटी आपका सबसे पहला इनिशिएशन होगा। फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ आर लाइकली हैव टू क्लोजेस्ट कॉन्टेक्ट एक्सटर्नल, जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ है लाइक मार्केटिंग, लाइक आउट जो मार्केटिंग के अलावा जो हमारे एजेंसी हैं, वो सब एम्प्लॉयज़ क्या होता है डायरेक्ट कस्टमर से उनका कांटेक्ट रहता है। जो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं वो बताएंगे दिस इज़ गुड और नॉट, दिस इज व्हाट वी हैव टू इम्प्रूव, दस मेक द मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, किस प्रोडक्ट में थोड़ी कमी, किसका हमें पैकेजिंग इम्प्रूव करना है, किस प्रोडक्ट में कौन सा रॉ मटेरियल ऐड करके R&D से अप्रूवल लेना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि हमें कस्टमर से पता चले। तो एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट क्या है कि वो कस्टमर से बात करेगी, कस्टमर जो भी आएगा उनसे पूछेगी, आउटपुट लेगी, दिस इज़ द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। देयरफॉर एम्प्लॉय मस्ट हैव टू अथॉरिटी टू, अब कंपनी को अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको एक अथॉरिटी भी देनी चाहिए। कैसे? कि वो इनोवेट भी करे और क्वालिटी को इम्प्रूव भी करे अपनी तरफ से। देयरफॉर एम्प्लॉय मस्ट हैव अथॉरिटी टू इनोवेट एंड इम्प्रूव क्वालिटी। यदि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको जो आप एम्प्लॉय इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, आपके कस्टमर से आउटपुट भी ला रहे हैं, पर मैनेजमेंट और कंपनी यदि नहीं कर रही है तो कंपनी को इतना राइट देना चाहिए कि वो खुद से इनोवेट करे और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या बोलता है कि लगातार, हमें ये नहीं है कि हमें यहाँ जाके रुक गया, यदि किसी दिन अब भी आया तो आपको तब भी आपको कंटिन्यूस कैरी करना। यदि इम्प्रूव चाहते हैं, यदि सक्सेस चाहते हैं लॉन्ग टर्म ना कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको सबसे पहले एक टीम मेंबर्स चाहिए, इम्प्रूवमेंट टीम, फिर उसको सबका पार्टिसिपेशन चाहिए पूरी कंपनी के मेंबर्स का, और कंटिन्यूस कस्टमर पर फोकस रखना है कि किस तरह के कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कहाँ पे कस्टमर्स हमारे ब्रेक डाउन हो रहे हैं। सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस, यदि कोई प्रॉब्लम भी आती है तो सबको मिलकर सिस्टम से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये आपका फोकस होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या बोलता है कि जैसे यदि कोई क्वालिटी कंट्रोल हम ले रहे हैं, क्यूसी में क्या है, सभी का कितना रॉ मटेरियल का क्या है, सिरप का क्या कंसिस्टेंसी है, क्या मीन, क्या डेविएशन, क्या रिग्रेशंस, ईच एंड एवरी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को भी हमें ध्यान में रखना है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है जिससे हमारी क्वालिटी की प्रोडक्ट को इंक्रीज हो जाती है। यस, इन सबको मिलकर जब चल रहे हैं तो दिस इज द TQM मिशन टू कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। देन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या बोलते हैं कि इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी भी नेवर एंडिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए पीपल्स को कंटिन्यूसली वर्क करना है, इम्प्रूव करना है परफॉर्मेंस, स्पीड एंड द नंबर ऑफ द फीचर्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मीन्स स्मॉल इंक्रीमेंट इम्प्रूवमेंट दैट अकर रेगुलर बेसिस, चाहे थोड़ा ही हो, मतलब चाहे स्मॉल ही इंक्रीमेंट हो किसी भी अपनी प्रोसेस में, किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे पर वो रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। TQM क्या बोलता है? इट इज़ ऑल्सो मैनेजमेंट प्रोसेस यूज टू मेक कंटिन्यू फॉर ऑल फंक्शन। ये नहीं है कि ओनली मार्केटिंग का ही देख रहा है, नहीं, पैकेजिंग का भी देखना है आपको, कहीं स्टोर रूम में कोई पैलेट्स की कहीं इशू है कोई, तो वहाँ भी सबको, सभी ऑल फंक्शंस को आपको ध्यान में रखते हुए चलना। TQM रिप्रेजेंट द ऑनगोइंग, चलते और कंटिन्यूस कमिटमेंट टू इम्प्रूव। यस, जो चल भी रहा है और कंटिन्यूस क्या क्या इम्प्रूव करना है वो, दिस इज द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। द फाउंडेशन ऑफ, जो फाउंडेशन है वो क्या बोलती है मैनेजमेंट की फिलॉसफी, हमें डिफरेंट तरीके से सपोर्ट्स करना है। कैसे? कि हम उन जो भी कस्टमर्स का जो चाहता है, यस, वी हैव टू सपोर्ट द मीटिंग कस्टमर्स, जो भी हमें कस्टमर से जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनकी जो चाहिए वो हमें फिलॉसफीज के थ्रू मिल सके और हमें टोटल कंटिन्यूस इम्प्रूव हो सके।
कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या कहता है कि कैसे कैसे करना है, किस किस में करना है, कहते हैं ऑल फंक्शंस में। पर वो ऑल फंक्शंस क्या है, देखिए सबसे पहले ऑल वर्ड्स को देखना है प्रोसेस के, मतलब प्रोडक्शन एंड बिजनेस। प्रोसेस को देख रहे हैं तो परचेजिंग, डिज़ाइन एंड इनवॉइसिंग। इनपुट्स देख रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या इनपुट्स है क्या आउटपुट्स है। यदि प्रोसेस का इम्प्रूव कर रहे हैं तो हमें कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को ध्यान रखना है। इम्प्रूवमेंट इनको 5 वे से कैसे, फर्स्ट है रिसोर्सेज, सेकंड से एरर्स को रिड्यूस करना है, थर्ड है कि कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस को हमें उसके हमेशा ऊपर जाना है, मेक प्रोसेस सेफर, जो प्रोसेस उसको सेफ करना है, और लास्ट वन इज मेक प्रोसेस मोर सेटिस्फाइंग टू द पर्सन डूइंग, जो वर्क कर रहा है उसके लिए भी पूरा कंप्लीटली सेटिस्फाइंग हो। एडवांटेज क्या क्या है TQM के, यस एडवांटेज हैं कि एक रेपुटेशन मिलती है। यदि आपके कस्टमर्स का कोई मार्केट कंप्लेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबसे पहले कोई फॉल्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे पहले आपका ये रेपुटेशन बनता है, यस। और आपकी यदि कोई आ भी जाती है, छोटी मोटी स्पॉटेड भी होती है, तो वो एकदम शॉर्टेड क्विकली, जल्दी से वो शॉर्ट भी हो जाती है। हाई एम्प्लॉयज़ मॉरल्स, हमें क्या करना है कि एम्प्लॉयज़ की मॉरल को इंक्रीज करना है, यस। जो भी वर्कर्स वहाँ वर्क कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना है, चाहे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए, चाहे टीम वर्क दीजिए, चाहे जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट दीजिए। ये दिस इज़ द बेनिफिट और दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ TQM। लोअर कॉस्ट, यदि सब मिलके कर रहे हैं तो आपके चांसेस आए रिड्यूस एरर के कम आए, तो आपका कॉस्ट अपने आप ही रिड्यूस हो गया। डिक्रीज वेस्ट एज फ्यूअर, यदि सब मिलके काम कर रहे हैं, कॉपरेशन से काम कर रहे हैं, तो जो वेस्ट होने वाला है, सभी के वहाँ मोरल्स यूज है, सभी के वहाँ थिंकिंग, सभी के एडवांटेज, सभी के एडवाइस काम आई, तो जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है वो आपके बहुत कम हो जाएंगे उनको, और कोई जो थोड़ा बहुत डिफेक्ट है उनको सेपरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, यस इनिशियल, यदि हमें कोई भी इंडस्ट्री खोलनी है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें इनिशियल कॉस्ट लगाना होगा, तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, क्योंकि शुरू में एक इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए GMP, मैन पावर सब कुछ चाहिए, तो हमें वहाँ पर कॉस्ट लगता ही है। बेनिफिट्स देखिए तो बेनिफिट्स हमें बहुत सालों के बाद मिलता है। ये नहीं है कि आज हमने प्रोडक्ट स्टार्ट किया, प्रोडक्शन हमने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कहीं आपके 1-2 साल में, हमें बेनिफिट्स मिलने में कुछ साल लगते हैं। वर्कर्स में रेजिस्टेंट टू चेंज, वर्कर्स क्या करते हैं, एक प्रोग्रेस के लिए उनको चेंज करते रहते हैं, तो हमें जब कोई नया वर्कर्स है तो उसको शुरू से हमें पूरा ट्रेनिंग देना होगा। तो वर्कर्स यदि रेजिस्टेंस हैं ये तो वो बेस्ट है, यदि वो चेंज कर रहे हैं, टाइम टू टाइम मूव कर रहे हैं आपके वर्कर्स, तो दिस इज ऑल्सो ए डिसएडवांटेज। फिलॉसफी, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट फिलॉसफी। सभी फिलॉसफी मतलब किस किस साइंटिस्ट ने मैनेजमेंट्स को एक सक्सेस को मिलने के लिए क्या क्या फिलॉसफीज दी हैं, तो ये हम 6 फिलॉसफीज पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है डैमिंग फिलॉसफी। यस, इस डैमिंग फिलॉसफी पे हमें ध्यान रखना है, ये 14 स्टेप्स पे वर्क करता है, यस, और एक व्हील्स पर। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले विलियम एडवर्ड डैमिंग, बर्थ इज 14 अक्टूबर 1900। अब दिस इज द अमेरिकन स्टेटिशियन, कॉलेज प्रोफेसर भी, एन ऑथर, लेक्चरर एंड ऑल्सो कंसल्टेंट। Demings also credited improving production quality. Yes, World War II, during the World War II they improved the production. That's why they are known as, ये जाने जाते हैं जापान में बेस्ट प्रोडक्शन के लिए। Yes, Deming philosophy। डेमिंग फिलॉसफी में 14 मैनेजमेंट पॉइंट दिए गए। यदि आप इनको, इंडस्ट्रीज होती हैं किस साइंटिस्ट की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं सक्सेस के लिए, कभी किस साइंटिस्ट के फिलॉसफी को, तो डेमिंग फिलॉसफी ने अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए। लाइक सबसे पहले क्रिएट और पब्लिश ऑल एम्प्लॉयज़ की सबसे पहले बताया कि सबका एम और पर्पस क्या है। उन्होंने बताया कि आपको न्यू फिलॉसफीज को लर्न करना होगा और अंडरस्टैंड और पर्पस को देखना होगा, जिससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और आपका प्रोसेस इंप्रूव हो जाए। फोर्थ में बताया कि आपको बिजनेस को भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे प्राइस टैग के साथ, जिससे आपका सक्सेस इंक्रीज होने के चांसेस हैं। इम्प्रूव कंसल्टेंसी, इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली। यस, आपको लगातार चलते रहना है, लगातार आपको उस प्रोसेस को इंक्रीज करना है। फॉर एवर द सिस्टम, प्रोडक्शन और सर्विस, कुछ भी हो सकता है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे सर्विस हो। 6th पॉइंट बताता है कि आपके इंस्टीट्यूट में लगातार आप कंटिन्यू ट्रेनिंग देते रहिए। कुछ न्यू यदि एम्प्लॉयज़ हैं तो भी, यदि पुराने हैं तो उनका एकदम स्ट्रांगली बेस कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा।
टीच इंस्टीट्यूट लीडरशिप, लीडरशिप के लिए भी इंस्टीट्यूट को टीच करना है। यस, हमें उनको लीडरशिप सिखाना है। ड्राइव आउट फियर, फियर को दूर भगाना है। यस, एक इनोवेशन का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। यस, सभी के बीच में कोई भी फियर, डर नहीं होना चाहिए। यस, टीम एफर्ट्स वर्क करना है। ठीक है, सबको अपने एम और पर्पस कंपनी के बताया, आपको टीम है आपकी मैनेजमेंट से वो एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करेगी। एलिमिनेट एग्जॉर्टेशंस, क्या चीज़ है एग्जॉर्टेशंस? मतलब वर्क फोर्स आस्किंग, कहना है उनको डिफेक्ट्स जीरो, बस इतना कहना है। उनके ऊपर कोई वर्क फोर्स ना हो, कोई टारगेट ना हो, जिससे उनका कोई भी उनके अंदर डर ना हो। तो एग्जॉर्टेशन फॉर द वर्क फोर्स, एलिमिनेट हटाना है। ठीक है, टारगेट्स को हटाना है, कोई भी वर्क आपने प्रेशर कर रखा है उसको हटाना है। एलिमिनेट न्यूमेरिकल कोटास, क्या न्यूमेरिकल कोटास? मतलब क्वांटिटी, बोल रहा है कि हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी इज नॉट वर्क इन द डैमिंग फिलॉसफी। क्वांटिटी नहीं चाहिए, सिर्फ क्वालिटी चाहिए। आप कितनी देर में क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, हमें क्वालिटी चाहिए, जीरो डिफेक्ट आना चाहिए, मतलब कोई एरर ना हो। रिमूव द बैरियर्स टू रोब प्राइड ऑफ द, यदि कोई वर्कमैनशिप को प्राइड भी करना है, यस, उनको गर्व भी कराना है, मतलब उन्हें प्राइड भी मिल सके। कैसे? ग्रेटिफाइंग, अकॉर्डिंग टू ग्रेटिफाई मतलब तारीफ करनी है उनकी, कि सेंस ऑफ द हैविंग डन गुड वर्क। तो वर्कर्स हैव राइट टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, इट इज एलिमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले यदि जॉब सेटिस्फाई एम्प्लॉय है तो आपके सक्सेस का अपने आप ही रास्ता, अपने आप ही आपको वे प्रोसेस मिल जाता है। एनकरेज, आपको हमेशा एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, किसके लिए? लर्न करना है और सेल्फ इम्प्रूव करना है। टेक एक्शन टू अकॉम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन, और आप यदि कोई चेंज करते हैं तो उसके लिए एक्शन भी लेना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। डैमिंग फिलॉसफी बताते हैं कि इट इज़ द सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज। यस, प्रोफाउंड मीन्स क्वालिटी, ग्रेट क्वालिटी, मतलब नॉलेज होना चाहिए, वो तो ग्रेट होना चाहिए। एप्रिसिएशन, सिस्टम को अप्रिशिएट करना है, सभी वर्कर्स को, सभी एक्टिविटीज़ को, उनकी जो भी जॉब है उसको ऑप्टिमाइज करना है, पूरे सिस्टम को कॉपरेशन से करके होल वर्क करना है। साइकोलॉजी क्या बोलता है कि जो भी डिज़ाइनर्स हैं, इम्प्लीमेंटर्स हैं, डिसीजन पीपल्स का है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। डैमिंग फिलॉसफी की थर्ड बोलता है कि प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस वेरिएशन, कोई प्रोसेस का वेरिएशन भी उसको भी समझना है हमें। ठीक है, इट कंटेन द मैनी सोर्स ऑफ वेरिएशन। यस, इम्प्रूव क्वालिटी, दो तरीके से देखेंगे हम लोग। यस, सबसे पहले कॉमन कॉज, स्पेशल कॉज। कॉमन कॉज और नॉर्मल जो डेली रूटीन में, स्पेशल कॉज मतलब वी हैव टू इम्प्रूव इन आवर प्रोसेस और आवर प्रोडक्ट। फोकस ऑन द स्पेशल कॉज पे आपको फोकस करना है। कॉमन कॉज तो अपने आप, जब हम टेक्नोलॉजी से हमारा ज़्यादा पूरा प्रोसेस यदि वर्क कर रहा है तो अपने आप का मुझे। थ्योरी ऑफ द नॉलेज फोर्थ में कहता है कि मैनेजमेंट डिसीजन शुड बी ड्राइवन बाय द फैक्ट, मतलब क्या हमें रिजल्ट मिलना है, क्या हमारे डाटाज हैं, क्या फैक्ट है, क्या सच है, जस्टिफिएबल होना चाहिए, ना कि डोंट फॉलो द मैनेजमेंट फैक्ट्स। मैनेजमेंट फैक्ट्स क्या है? इट इज़ द टर्म टू यूज टू कैरेक्टराइज द चेंज इन द फिलॉसफी। जो फिलॉसफी डैमिंग ने दिया उस पर चेंज कर रहा है। यस, कोई भी ऑपरेशंस पर इम्प्लीमेंटेड पर चेंज कर रहा है बाय द बिजनेस और द इंस्टीट्यूशन। तो हमें मैनेजमेंट फैक्ट्स में नहीं फॉलो करना है, हमें जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे फैक्ट हैं, जो भी जस्टिफाई उस पर ही हमें फॉलो करना है। डैमिंग व्हील्स क्या बोलता है? पीडीसीए साइकिल। यस, पीडीसीए मतलब प्लान, डू, एक्ट एंड प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, पीडीसीए साइकिल, इसको हमें फॉलो करना है। यस, दिस इज द नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। सेकेंड है जुरान फिलॉसफी। जुरान फिलॉसफी बोलते हैं कि दिस इज फिलॉसफी ऑन द, इनको याद किया गया था एडवांस पर, मतलब ये माइंड डाइवर्ट करने पर, मतलब दिस इज द एवांस, मतलब इनको एवांस माना गया था। इवांस इज द पर्सन हु सीक द कन्वर्ट अदर्स द क्रिश्चियन फेथ। इन्होंने क्या किया? सभी को क्रिश्चियन फेथ की तरफ मॉडिफाई कर दिया, क्रिश्चियन फेथ की तरफ कन्वर्ट कर दिया, और स्पेशली बाय द पब्लिक प्रीचिंग। यू नहीं, नॉर्मली उन्होंने पब्लिक को प्रीच किया। कैसे? उन्होंने समझाया, रिलीजियस के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि रिलीजियस कितना इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे किया? उन्हें डिलीवरी ऑफ ए sermon or religious address to an assembled peoples typically in the church, और कहाँ पर? चर्च में।
दिस इज द जुरान फिलॉसफी। ये इनने बहुत सारी बुक्स पे लिखा है और बहुत सारे सब्जेक्ट पर काम किया, इसलिए इट इज़ रिमेंबर्ड एज द इवेंजलिस्ट। जुरान्स की 10 क्वालिटी इंप्रूवमेंट से क्या क्या है? बिल्ड करता है अवेयरनेस फॉर द नीड और अपॉर्चुनिटी, गोल्स को सेट करता है, ऑर्गेनाइज पीपल्स को करता है कि उन्हें गोल कैसे मिलेगा। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी सेट की, फिर उनके गोल्स किया, फिर उनको गोल पे कैसे पहुंचना है, फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। यस, फिर जब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जब वर्क कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना सिखाया, और क्या प्रोग्रेस रहा उनको रिपोर्ट किया, रिकॉग्निशन समझना है कहाँ क्या इश्यूज आ रहे हैं, और कम्युनिकेट करके रिजल्ट निकालना है, स्कोर लेना है हमें, और मैक्सिमम मेंटेन करना है मोमेंटम। मोमेंटम में स्पीड, फ्लो, ये नहीं है कि आप अभी वर्क करके आप स्टॉप हो गए, नो, यू हैव टू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यस, मेंटेन मोमेंटम, स्पीड को मेंटेन करना है। जुरान ने ट्रायोलॉजी दिया। जुरान फिलॉसफी इज डिपेंड ऑन द ट्रायोलॉजी। क्या चीज़ है? प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। यस, वी विल अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम। मतलब सबसे पहले क्वालिटी को प्लान किया, उसमें सभी कस्टमर्स की नीड्स को डेवलप किए, सभी फीचर्स को कंट्रोल कैसे किया, जो भी कंट्रोल पैरामीटर्स है, डेविएशंस है, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है, उन सबको लिया। देन इम्प्रूव किया, जो भी हम परफॉर्मेंस की अकॉर्डिंग जो भी आइडेंटिफाई किया, एंड गेट द राइट पीपल टू ब्रिंग द, और हमने उन्हीं अच्छे लोगों को अपने साथ लाया जो चेंज कर सकते हैं। दिस इज द क्वालिटी ट्रायोलॉजी। प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड दिस इज द जुरान ट्रायोलॉजी। यस, नेक्स्ट है अपना क्रॉस्पी ने क्या बोला इन जीरो डिफेक्ट्स प्रोग्राम। जैसे सभी ने बोला कोई किस पर वर्क कर रहा है, तो जुरान ने बोला हमें जीरो डिफेक्ट चाहिए। यस, जुरान एक बिजनेसमैन थे, एक ऑथर थे, उन्होंने मैनेजमेंट की थ्योरी और क्वालिटी की प्रैक्टिस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। क्रॉस्बी बोलते हैं कि इन केस जीरो डिफेक्ट्स प्रोग्राम से 25% तो रिजेक्शन में कमी हो गई और 30% रिजेक्शन में स्क्रैप कॉस्ट में कमी हो गई। क्रॉस्बी फिलॉसफी बोलते हैं, क्रॉस्बी जो साइंटिस्ट हैं उनकी फिलॉसफी ने बोला कि इट इज़ अ वेरी क्वालिटी प्रोग्राम। यस, दिस इज़ द राइट टाइम में वेरी, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट को सबसे पहले चीप किया, चीप मैनेजमेंट सिस्टम पे किया, फिर उन्होंने परफॉर्मेंस क्वालिटी का देखा और टॉप मैनेजमेंट ने डिटरमाइन किया, जीरो डिफेक्ट्स के लिए एजुकेट किया, और पूरे जो भी जीरो डिफेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया वो क्रॉस्बी फिलॉसफी ने किया। इनके 14 स्टेप थे, क्या क्या थे? सबसे पहले उन्होंने क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम को लिया, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव डिटरमाइन किया, फिर उन्होंने मेजर्स किए क्या क्या, कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी अवेयरनेस, करेक्टिव एक्शन, ट्रेनिंग दी सभी सुपरवाइजर्स को, मैनेजर्स को, जीरो डिफेक्ट डे भी बनाया, जिस दिन जीरो डिफेक्ट है उस दिन उन्होंने उस डे को सेलिब्रेट भी किया, गोल सेटिंग किया, यदि कोई एरर है तो उसको रिमूवल कैसे किया जाएगा, और यदि क्वालिटी एकदम परफेक्ट हो तो उसको वापस करना है, डू इट वगैरह। क्रॉस्बी फिलॉसफी इज डिपेंड ऑन द ट्राइंगल। जैसे फर्स्ट था व्हील पर, दूसरा ट्रायोलॉजी था, इसे ट्राइंगल। इंटीग्रिटी पॉलिसी सेट की, सिस्टम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन प्रॉपर करके इन्होंने एक ट्रायंगल फिलॉसफी दी। नेक्स्ट है केजान फिलॉसफी। केजान फिलॉसफी बोलते हैं कि इट इज़ द टोटल परफॉर्मेंस, हमें सिर्फ टोटल, जैसे जीरो डिफेक्ट क्रॉसबीन बोला, ऐसे केजान बोलते हैं हमें टोटल सभी को साथ में लेके चलना, इन्वॉल्विंग एवरीवन। यस, एवरी लेवल पर सभी पर सेटिस्फेक्शन, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और क्या आपका गोल रहेगा, क्वालिटी, कॉस्ट और शेड्यूल्स पर, हर लेवल पर। केजान्स ने बोला चाहे यदि कोई न्यू प्रोडक्ट भी बना रहे हैं आप, तो उसको लिमिटेड नहीं करना है, आपको सभी मैनेजमेंट्स के टोटल TQM अप्रोच को लेकर चलना है। उनका क्या एम था कि मैनेजरियल जो परफॉर्मेंस है उनको हर लेवल पर इम्प्रूव करना है। उन्होंने अपने इस साइंटिस्ट ने अकॉर्डिंग टू एक स्टैंडर्ड्स किया, किसके लिए, कि हमारी जो क्वालिटी है वो एकदम इफेक्ट रहे। देन टॉप मैनेजमेंट्स को भी, कंपनी के मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को, वर्कर को, सभी एरिया, मतलब बोल रहा है टोटल, तो सभी एरियाज पर इन्होंने एक्टिविटी को ऑल को कंफर्म किया। मार्केट रिसर्च और डेवलपमेंट भी किया, चाहे प्लानिंग, डिजाइनिंग, प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन, परचेजिंग, वेंडर मैनेजमेंट। वेंडर मैनेजमेंट्स क्या है, जहाँ से हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, चाहे रॉ मटेरियल हो, पैकेजिंग हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, वो जो वेंडर्स को हमें मैनेज करना है, अप्रूव्ड करना है।
इंस्पेक्शंस करना है, आफ्टर सेल क्या क्या सर्विस है, फाइनेंशियल कंट्रोल, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, एक मैनेजमेंट रिलेटेड जो कंप्लीट है, टोटल परफॉर्मेंस इज द केजान। अब हम केजान क्या बोलते हैं कि कंपनी वाइड कंट्रोल सिस्टम है जिसको हमें फंडामेंटल कंसेप्ट TQC के जाना जाता है। इसके अंदर बोल रहा है कि यहाँ पर टोटल हमें प्रोड्यूसिंग और क्वालिटी प्रोडक्ट पर ध्यान देना है। और केजान फेलोशिप 7 पर आए, कंपनी वाइड एजुकेशन, ट्रेनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, TQC ऑडिट, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड अपग्रेडिंग द स्टैंडर्ड 7, कौन सा, नेशन वाइड। तो ये दिस इज द केजान 7 मेन फीचर्स डिपेंड ऑन द TQC, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस। तगाची लोच फंक्शन क्या बोलता है कि ये ने क्या डिटरमाइन किया, जैसे केजान ने टोटल परफॉर्मेंस, यस, जुरान ने क्या किया अपनी ट्रायोलॉजी पर, ऐसे ही तगाची बोलते हैं कि अब मैं लॉस फंक्शन देखूंगा। अब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको डिफरेंट वे से वर्क करेंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू रिसर्च अब क्या क्या लॉस होता है हम उस पर फंक्शन करेंगे, उस पर वर्क किया। उसने इसको ये फिलॉसफी दी। कैसे उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग जो भी होगा, जो भी प्रेजेंटेशन होगा वो सब इन्हीं ने बनाया। क्या क्या कब किया इन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, नवंबर 1981 में। इन्होंने क्वालिटी को लॉस फंक्शंस के अकॉर्डिंग मेज़र किया। फाइनेंशियल मेजर जैसे कैसे डिससेटिस्फैक्शन जो भी प्रोडक्ट उन सबको हमने टारगेट वैल्यू के अकॉर्डिंग सेट किया। तगाची बोलते हैं कि नवंबर 1981 में जब आई तो उन्होंने इस लॉस फंक्शन को लेके उन्हें डिफरेंट डेविएशन टारगेट वैल्यू पर किया। लॉस फंक्शन क्या है कि कैसे हम मेजर्स करेंगे क्वालिटी को। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रखे जिस पर यहाँ लोअर स्टैंडर्ड और अपर स्टैंडर्ड के बीच में एक टारगेट का वैल्यू का जूम किया। कैसे लो स्टैंडर्ड, एक वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जहाँ बताएगा कि कहाँ डिस्प्लेजर है कस्टमर को विद द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। यदि प्रोडक्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, यदि वो टारगेट तक पहुँच रहा है, बैड परफॉर्मेंस कम है और हैप्पी प्रोडक्शन, जहाँ प्रोसेस ज़्यादा, जहाँ टारगेट है, यस, टारगेट तक लोअर स्पेसिफिक, टारगेट तक यदि हम लोग मीट कर रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं, वो पूरी परफॉर्मेंस कर रही है, तो बी क्या है, इज द हायर फ्रैक्शन ऑफ द बैड परफॉर्मेंस। ए क्या है, लेस डिजरेबल, यस, लेड। यहाँ पर कम क्यों दिखा, लेस, क्योंकि यहाँ पर हम पहले जो फर्स्ट में था बैड परफॉर्मेंस क्यों था, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, पर जो सेकंड वाले में क्या वो सब चीज़ें हम लोग शॉर्ट आउट कर चुके, तो यहाँ लेस डिजरेबल। तो तगाची ने इस लॉस फंक्शन को दिया कि कहाँ कहाँ आपकी कैसे कैसे बैड परफॉर्मेंस और लेस डिजरेबल आपको देख सकते हैं। दिस इज द फिगर 1 एंड फिगर 2 क्या बताता है कि यहाँ पर सभी को हमने फॉर्मुलेशन प्लानिंग किया। देखिए फॉर्मुलेशन, प्लानिंग, एक्सपेरिमेंटल, देन कंफर्मेशन की। यदि हमें जो चाहिए वो मिल गया तो हम वापस इस प्रोसेस करेंगे, यदि वो नहीं मिलता है तो वापस से न्यू डिज़ाइन के साथ अडॉप्ट करेंगे। दिस इज द फिगर 2। इट इज़ द, यदि ऑब्जेक्टिव मिल जाता है तो दिस इज़ द गुड एंड वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। देन इफ ऑब्जेक्टिव नॉट मीन देन वी विल वर्क इज द मॉडिफाइड पैरामीटर्स के साथ। अब जो सीग्यो सिंगो क्या कहता है कि इसके अंदर पोका योग सिस्टम में हमने वर्क किया, इंस्पेक्शंस किए, 0 डिफेक्ट्स लेके आए, अलग अलग स्टेप पर वर्क किया। देन इन साइंटिस्ट ने बताया कि यहाँ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप जो प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप कॉजेज को देख रहे हैं, सोर्स ऑफ द डिफेक्ट्स दे रहे हैं, उसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं। यस, यहाँ पर एक की पार्ट क्या है कि इट इज़ द एम्प्लॉय द एक्टिव पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, आइडेंटिफाई एरर करना है। जो भी जजमेंट किया है वो सभी डिफेक्ट्स को कम करने के लिए हर स्टेज पर उन्होंने मॉनिटर किया और एरर सोर्स को देखा, डिफेक्ट्स हैं जो डिटेक्ट हो गए और इजीली करेक्ट हो गए। दिस इज देन रेदर देन द लेटेस्ट, हम लेटेस्ट स्टेज पर आ गए। इन्होंने क्या बताया कि यमांडा जो इलेक्ट्रॉनिक है उसी पर स्टार्ट किया इन्होंने वर्क। जो सिंपल एक मैकेनिकल टेक्निक डिवाइस था उसको डिफरेंट उन्होंने असेंबल किया, जो भी मिस्टेक्स थे उनको पोका योग सिस्टम के डिवाइस के थ्रू प्रूफ कर दिया और देन उन्होंने फर्दर वर्क किया। दिस इज द पोका योग सिस्टम। लास्ट वन इज वॉल्टर शेवार्ट, ये दिस फादर ऑफ द TQM। इन्होंने क्या बताया कि ये टीचर्स थे एडवर्ड डेमिंग के। इन्होंने किस पर वर्क किया, PDCA पर नहीं, PDSA पर, मतलब स्टैटिस्टिकल, ये बताते हैं आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यस, देन इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज कमेंट द कमेंट बॉक्स।
Thank you so much. Committed to quality and committed to you. Yes, like, share and comment. Please subscribe for more new videos.